हाय हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो? तो आज जो है हम लोग का मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का ऐसा टाइप जो हम लोग पहले 12 में नहीं पढ़े हैं। अब बेसिक मैट्रिक्स का टाइम खत्म हो गया, अब आ गया है इसका मेन चैप्टर। इस पूरे चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से एक फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है। तो अभी हम लोग छोटा छोटा मैट्रिक्स पर बात करेंगे आज, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। तो आज जो सबसे पहला मैट्रिक्स आ रहा है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नया टाइप का नाम सुन रहे हो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है जिसका स्क्वायर करने पर हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ इट्स स्क्वायर गिव्स द मैट्रिक्स इटसेल्फ। हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं। ए मैट्रिक्स matrix A is said to be idempotent matrix if A square equal to A। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वही का वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोल देंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका जो छोटा छोटा थ्योरम्स है, जरा से देखते हैं इसका थ्योरम्स में हम लोग कैसे काम कर पाते हैं, किस तरह से हम लोग सोच पाते हैं। इसका एक छोटा सा थ्योरम आएगा। थ्योरम बोल रहा है इफ ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी सो दैट ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट। ए और बी को आइडेम्पोटेंट बनाना है। ध्यान से देखोगे, देखने में जरूर आसान लगता है, लेकिन लॉ ऑफ अलजेब्रा से इसे साबित करना है। लॉ ऑफ अलजेब्रा मतलब जो दिया हुआ है और जो मेरे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स का, वहां से हम लोग इसको साबित कर पाएंगे। मेरे पास दिया हुआ है ए बी बराबर ए और दिया हुआ है बी ए बराबर बी। ये दोनों मेरे पास गिवन क्वांटिटी है, इन दोनों को यूज करना है और शो करना है ए स्क्वायर को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और बी स्क्वायर को भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर बराबर ए लाएंगे और बी स्क्वायर बराबर बी लाएंगे बाय यूजिंग दिस मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रूफ में आते हैं हम लोग। हियर वी हैव ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, लेके चले। मेरे पास जो गिवन है सबसे पहले उसको यूज करते हैं। तो यहां से सबसे पहले किसको हटाना है? बी को हटाना है। तो बी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको यूज करते हैं हम लोग। ओके, बी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करें तो बी के स्थान पर हम लोग पुट कर देते हैं ए, यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग बी ए बराबर ए अपनी जगह पर। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। यहाँ पर हम लोग बता देंगे कि बी ए अलजेब्रा में लिखने का स्टाइल है, यहाँ पर बगल में लिखा जाता है कि हमने कहाँ से लिखा है। तो ए बी, अब हम लोग को वापस ए इक्वल टू ए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कहाँ से आया है ये। बिना लॉ के अलजेब्रा में एक भी लाइन नहीं चल सकते। यहाँ पर बोलेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करा दिया। अब वापस ए बी बराबर हम लोग ए डाल देते हैं। ए इंटू ए बराबर ए, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए। हेल्स ए इज क्या बोल देंगे? आइडेम्पोटेंट। इस तरह से देखने में जरूर ये छोटा छोटा लगता है, लेकिन जब बनाओगे तब पता चलेगा कि कैसे बन रहा है। नाउ इसका सेकंड पार्ट हम लोग बी को फॉर बी हम लोग बी के लिए बनाते हैं। यहां से लेके बढ़ते हैं। वी हैव बी ए इक्वल टू बी, बी ए बराबर बी ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं ए का वैल्यू। तो ए बी ए का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? ए बी बराबर बी। यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर हम लोग बता देते हैं, यहाँ पर एक लाइन और बताना चाहिए था। ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी। तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि का लिए हम लोग ए बी बराबर ए लिए है ना, तो हम लोग इसको पुट कर दें। अब यहाँ पर बी ए
एक साथ रख लेते हैं। ये पहले बता चुके हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज क्या बोल देंगे हम लोग, एसोसिएटिव। बी ए बराबर बी है, अब बी ए के स्थान पर हम लोग बी पुट कर दें, बी बी यहाँ पर बी बराबर बी, दैट इज बी स्क्वायर बराबर बी, हेंस क्या बोल देंगे, हेंस बी इज बोल देंगे आइडेम्पोटेंट। इस तरह से छोटा छोटा पार्ट में ये सबको सीखना है, कैसे हम लोग बना रहे हैं, नोट डाउन किया जाए। देखिए लेट्स मूव टू अनदर वन। एक छोटा सा होम टास्क इसमें देते हैं, तुम्हें सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसे आइडेम्पोटेंट बनाना है। आइडेम्पोटेंट बनाने के लिए उसका स्क्वायर करोगे, वापस वो मैट्रिक्स ही आना चाहिए। इस पर हम लोग एक होम टास्क डाल दें, तुम लोग सेल्फ बनाओगे, बोला है so that होम टास्क में, so that the matrix दिया हुआ है ये बराबर 2 -2 -4 -1 3 4 और दिया हुआ है 1 -2 -3 इज आइडेम्पोटेंट। मतलब तुम्हें ए दिया हुआ है, तुम्हें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करोगे, इस तरह से 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ऐसे करोगे, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इन दोनों को मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके और वापस इसको ए अगर बना देते हैं तो हम लोग बोल पाएंगे, लास्ट में बोल पाएंगे हेंस ए इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट, यह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पर होम टास्क। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक छोटा सा चीज और है, छोटा सा थ्योरम और है। बोलता है कि इफ बी इज idempotent, B is idempotent matrix, B is idempotent matrix, show that A बराबर I minus B is also idempotent and that AB बराबर BA बराबर नल मैट्रिक्स। ओके, हमें साबित करना है कि अगर B आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और A बराबर दिया हुआ है I माइनस बी, तो हमें साबित करना है कि A बराबर जो I माइनस बी है वो भी आइडेम्पोटेंट होगा, वो भी आइडेम्पोटेंट होगा। तो हम लोग साबित करें इसे कैसे आइडेम्पोटेंट हो सकता है ये। चलो हम बताएं हैं अलजेब्रा में कि जो चीज दिया हुआ है उसे कैसे यूज करें। इफ बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसका प्रूफ में आए। इफ बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वी हैव बी इज आइडेम्पोटेंट, बी इज आइडेम्पोटेंट दैट इज बी स्क्वायर बराबर बी। ये है मेरे पास, इसे हमें यूज करना है। सो दैट
ए बराबर आई माइनस बी, ए का जो वैल्यू है वो आई माइनस बी दिया हुआ है, उसे हमें आइडमपोटेंट बनाना है। ए बराबर आई माइनस बी दिया हुआ है, उसे आइडमपोटेंट बनाना है, मतलब ए स्क्वायर करें हम लोग, आई ए बराबर दिया हुआ है आई माइनस बी, इस मतलब हम लोग इसको ए स्क्वायर करें। ए स्क्वायर करने का मतलब आई माइनस बी का स्क्वायर, इसे हम लोग लिखेंगे आई माइनस बी, होल स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे, ऐसे करके अलजेब्रा के लॉ के अनुसार इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस आ जाएगा आई बी, माइनस हो जाएगा बी आई, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। आई स्क्वायर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने से आई मिलता है। आई बी में किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिलेगा बी, इसे भी मैट्रिक्स से गुना करोगे, चाहे प्री करो चाहे पोस्ट करो, ये वही मिलेगा बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास आई माइनस बी, तुम्हारे पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर तुम्हारे पास गिवन है। कहीं भी अगर हम लोग फंसते हैं तो वापस देखते हैं कि मेरे पास गिवन क्या है। गिवन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी अगर डाल देते हैं हम लोग तो यहाँ पर बी लिख देते हैं, बगल में बता देते हैं कि बी स्क्वायर बराबर कितना लिखा हमने बी, चूंकि बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ था, एक भी कटेगा तो आई भी कटता नहीं है, इसमें प्लस 0 लिखाता है, तो एक बचेगा आई माइनस बी। किसी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन करें तो वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा, और आई माइनस बी का ही वैल्यू कितना है ए, इसलिए हमने पाया ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसलिए हम लोग बोल देंगे ए इज आइडेंटिटी डन। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलता है हमें कि नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो कि ए बी बराबर बी ए बराबर बोला है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आप प्रूफ कीजिए ये, तो हम लोग के पास ए का वैल्यू है, ए बी हम लोग निकालें, सेकंड पार्ट इसका पार्ट टू में ए बी का वैल्यू बोला है, तो ए बी का वैल्यू निकालते हैं और उसे बनाते हैं नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले किसका वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट कर दिया जाए, ए का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा आई माइनस बी इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई किया जाए आई बी माइनस बी स्क्वायर, और आई बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो बी मिलेगा, और बी स्क्वायर बराबर मेरे पास बी पहले से है, मतलब कितना आ गया 0, बी स्क्वायर की जगह बी डाल दिया, बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम लोग डालते हैं, अब हम लोग को निकालना है बी ए में एक बार फिर हम लोग बी ए का वैल्यू डाल देते हैं आई माइनस बी, भले ये छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन तुम्हें अलजेब्रा के लॉ के अनुसार बनाना है, यही इसमें मेन मुद्दा है, लॉ ऑफ अलजेब्रा से बनाना है। बी आई माइनस बी स्क्वायर, बी आई के स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे बी, और बी स्क्वायर के स्थान पर बी, मतलब 0, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है मेरे पास आ गया है ए बी बराबर बी ए बराबर नल मैट्रिक्स। इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने सीखा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सीख के उस पर 2 छोटा एग्जाम्पल बनाया, एक तुम्हें होम टास्क में दिया, यहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग का फिनिश होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, इनवॉल्यूटरी पढ़ेंगे, नीलपोटेंट पढ़ेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन किया जाए। दिख रहा है पूरा? Now the second type of matrix is involuntary matrix. फर्स्ट वन हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी, दूसरा आता है इनवॉल्यूटरी, और तीसरा आएगा नीलपोटेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है क्या। एक मैट्रिक्स ए को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसका स्क्वायर आई के बराबर आ जाए, मतलब इनवॉल्यूटरी में ए का स्क्वायर करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोल देंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवॉल्यूटरी और आइडेंटिटी दोनों तुम्हारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कभी नहीं करना है।
ए स्क्वायर बराबर ए करेंगे तो वो आ जाएगा आइडेम्पोटेंट, और ए स्क्वायर बराबर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम लोग इसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। छोटे छोटे डेफिनेशंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में एक खास बात है कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में खास बात क्या है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स जब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए का पावर एम बराबर नल मैट्रिक्स हो जाए। अगर ऐसा कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m आता है जिसके लिए a का पावर m बराबर नल मैट्रिक्स हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को बोला करते हैं हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और उस स्मॉलेस्ट लिस्ट इंटीजर m को बोला करते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a का पावर m बराबर हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोला करते हैं हम लोग नीलपोटेंट। और फिर जाने हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी को हम लोग बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स जब ऐसा कोई m एग्जिस्ट करे जिसके कारण ऑब्वियसली ऐसा m लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके कारण a का पावर m बराबर नल मैट्रिक्स मिल जाए तो वैसे मैट्रिक्स a को हम लोग बोला करते हैं, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स a को बोला करते हैं हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और वो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर m जिसके कारण a का पावर m बराबर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो उस m को बोलेंगे हम लोग इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे छोटा सा एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ने हम लोग और उसका स्क्वायर किया नहीं आया, क्यूब किया नहीं आया, a का पावर 4 किया, देख रहे हैं कि वो नल मैट्रिक्स आ गया है। तो a का पावर 4 के लिए वो बराबर 0 आया। मान लेते हैं a का पावर 6 के लिए आ जाए, 8 के लिए आ जाए, लेकिन जो सबसे छोटा रहेगा वही कहलाएगा इंडेक्स। जैसे 4 के लिए आया तो 4 होगा इंडेक्स, 6 और 8 से हमें मतलब नहीं है। लेकिन a का पावर m बराबर अगर नल मैट्रिक्स मिल जाता है तो वैसे मैट्रिक्स को बोला करते हैं हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। डन है। तो पहला हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट, दूसरा हमने पढ़ा इनवॉल्यूटरी, और तीसरा पढ़ा हमने नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल बनाएंगे हम लोग नीलपोटेंट पर समझने के लिए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, दिखा दिया जाए। इस तरह से हम मिटा देते हैं इसको और बात करते हैं हम लोग एक एग्जांपल पर। सो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 is nilpotent and find its index, इसका इंडेक्स भी निकालना है, फाइंड इट्स इंडेक्स। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसी को हम लोग बोलेंगे नीलपोटेंट। चलो हम लोग ए स्क्वायर सबसे पहले निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो जाता है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ऑब्वियसली स्क्वायर तो तुम लोग निकालने जानते ही हो, तो इसे हम नहीं निकाल के सीधे लिख देते हैं -2 -1 -3। स्क्वायर यहाँ पर सिखाना मेरा मुद्दा नहीं है। ए स्क्वायर जो आया है वो आया है 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 यह आ गया ए स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर में तो नॉन मैट्रिक्स नहीं मिला, तो हम लोग ए क्यूब निकालते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब हो गया 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ए स्क्वायर हमने तुरंत निकाला है 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो ये देखते हैं हम लोग 0 0 0 0 0 0
0 0 0, मतलब ये आ गया है नल मैट्रिक्स। मतलब सिंस 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, least positive integer, 3 is the least positive integer such that a का पावर 3 बराबर आ गया है O, hence the matrix A is nilpotent and 3 is the index, 3 is the index of the nilpotent matrix. 3 is the index of the nilpotent matrix. Is that clear? पूरा क्लियर है। एक तुम लोग को होम टास्क दे देते हैं, बनाओगे तुम लोग घर में। होमवर्क में है, होमवर्क में, so that the matrix A बराबर -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 8 involuntary। इज इनवॉल्यूटरी। हाँ, फिर इसे इनवॉल्यूटरी बनाना है। एक सवाल हो गया ये, और बस काफी है। ओके, एक और बना सकते हैं। एक होम टास्क ये हो गया, एक होम टास्क और बनाओगे तुम लोग, हटा दिया जाए। देख रहे हो, डन है। एक होम टास्क और, एक होम टास्क और में आएगा होमवर्क में। प्रूव दैट द मैट्रिक्स lambda 1 square, lambda 1 lambda 2 lambda 1 lambda 3 lambda 1 lambda 2 lambda 1 lambda 3 lambda 2 square lambda 2 lambda 3 lambda 2 lambda 3 lambda 3 square each item potent where lambda 1 lambda 2 lambda 3 are डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि तुम लोग पढ़े थे, एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहाँ पर तुम लोग यूज़ करोगे लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 3 स्क्वायर बराबर 1। अगर ऐसा आता है इसका वैल्यू 1 यूज़ करोगे। इसे आइटम पोटेंट बनाना है और इसे इन्वॉल्यूटरी बनाना है। तो आइटम पोटेंट और इन्वॉल्यूटरी पर इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा। लिखो जल्दी। ओके, 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ाया। इस पर होम टास्क दिया, इस पर तुम्हें जरूर बनाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के यूज होने वाला। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या निकलता है अगर देखें हम लोग। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है, नेक्स्ट टाइटल हम लोग का ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है
अगर उसके डायगोनल एलिमेंट का अगर डायगोनल एलिमेंट का हम लोग सम कर देते हैं तो वही सम को बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब A11 A22 प्लस A33 इसी के सम को हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको डिफाइन करें, लेट A बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, let A be the square matrix of order n, the sum of the element of A lying along the principal diagonal is called trace of the matrix A, or it is denoted by trace A, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं TRA trace A। Thus, if A बराबर दिया हुआ है AIJ n क्रॉस n ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A बराबर हम लोग लिख पाएंगे शॉर्ट में I बराबर 1 to n AII, मतलब A11 A22 प्लस डॉट 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 ANN, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेस TRA। देन TRA मतलब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स समेशन ऑफ AII I बराबर 1 to n, मतलब अगर डायगोनल एलिमेंट का हम लोग सम करें तो उस सम को ही बोलते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जस्ट टेकिंग ए शॉर्ट एग्जांपल, मान लिया जाए A11 A12 A13 A21, पर्टिकुलर एग्जांपल 21 A22 A23 A31 A32 A33। देन अगर A दिया हुआ है ऑब्वियसली 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो बोलता है कि TRA दैट इज ट्रेस ऑफ A जो आएगा वो एलिमेंट्स सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल A11 प्लस A22 प्लस A33, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा। तो हमने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बताया था कि the line along which the diagonal elements lie is called principal diagonal। ओके, ये बोलना चाहता है कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, then some of the elements lying along the principal diagonal is called trace of a matrix, isn't it? लिखा जाए नाउ ए स्मॉल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, और हम लोग बोल सकते हैं इसे थ्योरम्स ऑन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। बोलना चाहता है कि अगर कोई A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो और लैम्डा कोई स्केलर है, तो बोलता है कि ट्रेस ऑफ लैम्डा ए बराबर लैम्डा ट्रेस ए, मतलब लैम्डा को कॉमन निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रेस ऑफ A प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ट्रेस A प्लस ट्रेस बी, और तीसरा में ट्रेस ऑफ AB बराबर ट्रेस ऑफ AB बराबर ट्रेस ऑफ B। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले छोटा सा हम लोग हल्का प्रूफ देखो कैसे होता है। लेट पहला वाला पार्ट करें हम लोग, लेट A बराबर ले लेते हैं हम लोग AIJ n क्रॉस n, लेंगे कि नहीं लेंगे? एक मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा, इसमें एक ही मैट्रिक्स जरूरत है, एक लिया हमने, लैम्डा से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर
ये लैम्डा मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा, सबको पता है मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो लैम्डा से गुना कर दिया। अब इसका अगर हम लोग ट्रेस निकालते हैं, ट्रेस ऑफ लैम्डा है, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए में कितना लिख पाएंगे हम लोग, समेशन लैम्डा ए आई आई डायगोनल एलिमेंट आई बराबर 1 से लेके n, देन ऑब्वियसली समेशन से लैम्डा तुम बाहर निकाल सकते हो, आई बराबर 1 से n ए आई आई, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेस ए। इस तरह से छोटा छोटा प्रूफ होता है टी आर ए लैम्डा ए, मतलब ट्रेस ऑफ लैम्डा ए में लैम्डा को बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा हम लोग छोटा सा प्रूफ देख सकते हो, लेट ए बराबर ले लेते हैं हम लोग ए आई जे एम क्रॉस एन, सॉरी एन क्रॉस एन, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, बी बराबर बी आई जे, इसमें भी एन क्रॉस एन रहेगा। तो अगर हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू निकालें तो आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ए आई आई बी आई जे एन क्रॉस एन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर इसका हम लोग ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, सबसे पहले ए बी माना, ए प्लस बी को ऑकर किया, टी आर ए प्लस बी, टी आर ए प्लस बी में समेशन आई बराबर 1 से n, इसको लिख पाएंगे ए आई आई प्लस बी आई आई, ओके। और इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, समेशन है, समेशन का रूल में तुम जान रहे हो, अलग अलग कर सकते हो, आई बराबर 1 to n ए आई आई प्लस आई बराबर 1 to n बी आई आई, इसी को हम लोग बोलते हैं टी आर ए ट्रेस ए, और इसको बोलते हैं ट्रेस बी। इस तरीके से छोटा छोटा प्रूफ होता है। तीसरा नंबर प्रूफ तुम लोग खुद से करोगे, ए और बी को प्रोडक्ट करना है, याद रखना है, ए और बी को प्रोडक्ट करना है, जो होमवर्क में है। तो ये रहा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सारा डेफिनेशन अगले क्लास में तुम लोग से फिर बात होगा, आज हम लोग इतना ही तक करते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया बाबू आज के सबको उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्या जी, तुमको पीछे याद रखना, मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन। और तुम लोग अब फॉर्म में मत रहना कि तुम लोग का जो है ना डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाए, वो सब तुम लोग मैसेज जो लिखते हो ना कि ई बैच में प्रमोशन दे दिया गया है इस सेमेस्टर को, वो सब गलत बातें हैं। तुम लोग का प्रमोशन के बाद नहीं हुआ है, चुपचाप से आप लोग घर में पढ़िए, जैसा जैसा काम हो रहा है पढ़ते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।